नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया TV9 में। खंडवा शहर में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में से कई सारे मुद्दे हैं जिस पर खुलकर बात करना अभी बाकी है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद कार्यकर्ता मौजूद है, साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि शहर में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। जिस तरह बीजेपी के पास इस बार वार्ड वाइज विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 सालों से विकास के कार्य कराते आ रही है और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जो चल रहा है। आप जिस बगीचे में आज ये खड़े हैं उसी बगीचे से मैं शुरुआत करता हूँ कि एक टाइम पे इस बगीचे में यहाँ सुअर भी लौटने के लिए सोचते थे कि मैं यहाँ पे बैठूँ या नहीं बैठूँ, और आज हम बहुत अच्छे से आपके डिबेट करवा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण है। आप जिस रोड से चलेंगे, इस रोड को आप देखिए, बाउंड्री वाल देखिए, चित्रकारी देखिए, आप जहाँ पर भी चले जाइए आपको विकास ही विकास नज़र आएगा और ये विकास चलता रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और मौका देने जा रही है, जनता वापसी फिर 25 मौका देने जा रही है और हम इस विकास की गाथा को और आगे बढ़ाते रहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही सवाल अगर मैं कांग्रेस पार्टी से लूँ कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है वार्ड विकास को लेकर, उनसे भी जानना चाहेंगे। इस बार वार्ड वाइज अगर चुनाव की बात की जाए तो किस तरह के मुद्दे हैं वार्डों में विकास कराना, क्या क्या बाकी रह गया है? अभी ये लोग बात करते हैं 150 करोड़ की जल योजना है, शहर को पानी मिल नहीं रहा। मैं घंटाघर में रह रहा हूँ, मेरा वार्ड में रह रहा हूँ, 3-4 दिन से अभी भी पानी नहीं आ रहा। अभी 10 करोड़ की योजना हमारे विधायक जी ने इसका भी भूमि पूजन किया, पानी शहर को मिल ही नहीं रहा। यहाँ रिंग रोड नहीं है, लोग की मृत्यु हो रही है। रिंग रोड होने से ये सब चीज़ें घटना नहीं होती। ये बगीचों की बात करते हैं, बगीचे तो बने मगर इनमें इनके बिल करोड़ों रुपए के हैं। ये 60-70 लाख के जो 5-7 लाख रुपए खर्चा होता, 70-70 लाख रुपए के पेमेंट हुए। नगर निगम अंदर मुरम का बिल 5 करोड़ रुपए का हुआ है। 5 करोड़। क्या वाकई में आज शहर जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, इस पर काम करना जरूरी था बीजेपी के लिए, वो नहीं कर पाई? जी, बहुत ज़रूरी था काम करना, वो जो नहीं कर पाए। नर्मदा जल योजना पूरी तरह से फेल है। जो पाइपलाइन डलनी चाहिए थी वो नहीं डली और पिछले 3 दिन से हम जनसंपर्क कर रहे हैं हमारे वार्ड में, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। सुभाष चंद्र बोस वार्ड से मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति, पानी नहीं आ रहा है, लोगों के घर में गंदगी पूरी तरह फैली हुई है। किशोर नगर में पूरा नाले का पानी IAS के नाले में जाकर गिरता है। लोग बाग गंदगी से बहुत बुरी तरह से परेशान हैं और गुस्साए हुए हैं। वार्ड वासियों को सड़क की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अगर मैं सड़क की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे कई सारे वार्ड हैं जहाँ पर सड़क न के बराबर है, तो इसको लेकर आगे क्या रणनीति है? भैया, अभी पिछले 3 महीनों में आपने लोगों ने जैसे देखा होगा कि सड़कों के ऊपर अधिकतम काम सड़कों के ऊपर ही किया गया है। बरसात के पहले जो सड़कों की मरम्मत या जो सड़कों का निर्माण किया जा सकता था वो नगर निगम द्वारा किया गया है। अभी 3 पुलिया से लेकर इंदौर नाके तक एक बहुत शुद्ध स्वच्छ सड़क विधायक जी की भूमि पूजन द्वारा नगर निगम के माध्यम से की गई, जो एक शहर के लिए एक अच्छी सौगात है। आपको क्या लगता है इस बार वार्डों में क्या कमी देखी जा रही है? हमारे वार्ड में तो कोई कमी नहीं है। मैं लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 33 से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और मेरे वार्ड में काफ़ी काम हुए हैं। जल की समस्या भी नहीं है। अभी आप जाके देखेंगे तो पानी सतत चल रहा है और सभी लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ों से। और आज सवाल अभी हमारे 6 रोड सेंक्शन हुए हैं जिसमें आचार संहिता लगी है, वो होना बाकी है। क्या वाकई में यहाँ पर रोड को लेकर पार्टी ने कोई काम करवाया बीजेपी ने? जी, बिल्कुल भी नहीं करवाया है। यहाँ पे पार्टी ने काम, बीजेपी ने बिल्कुल भी रोड को लेके काम नहीं करवाया है। एक ही बारिश में हम खंडवा की रोड देख सकते हैं क्या हाल हो जाते हैं। और जहाँ आज काम करवाया है, जहाँ रोड बनी भी है, तो ऐसी रोड बनी है जो दूसरी बारिश तक तो ठहर भी ही नहीं पाएगी। काफ़ी वीडियो हैं, आप खुद जाके वहाँ पे देखिए, सर्च करिए कि क्या हाल है, कैसी रोड बनी है। और नगर निगम को लेकर भी कई सारे बड़े आरोप लगाए जाते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह नगर निगम के द्वारा कार्य करवाना चाहिए उस तरह के कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं? नगर निगम की साठगांठ और विश्वा का अनुबंध और शिवराज जी की सरकार, इनका पूरा साठगांठ के साथ बहुत 200 करोड़ का भ्रष्टाचार जो है खंडवा में पूरी जनता को परेशान कर रहा है। उसी के तहत 9 टंकियाँ बनी, ये टंकी बनी हुई है आपके सामने। ये विश्वा ने आज तक नहीं भरी है। ये टंकी करोड़ों रुपए में बनी है, 9 टंकियाँ बनी है ऐसी। 9 टंकी भरने की ताकत नहीं है उनकी मशीनों में, उसके पहले पाइपलाइन 100 बार फूट जाती है। तो इसी बगीचे के लिए बात कर रहे हैं, तो ये टंकी बनी हुई है, इसमें आज तक पानी नहीं भराया, ना यहाँ से पानी बटा है। क्या वाकई में यहाँ पर पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा है जनता के लिए? पानी की समस्या तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। खंडवा के अंदर इतना पानी है, खंडवा के अंदर इतना पानी स्रोत है कि हर जगह से हम व्यवस्था कर सकते हैं और पहले होती थी।
लेकिन जिस दिन से नर्मदा माई हमारे खंडवा शहर में आई है, इसके बाद जो स्थिति खराब हुई है, जो आज तक आज जनता देख रही है, करोड़ों रुपए के बिल अभी टैंकरों के जाएंगे, करोड़ों रुपए के बिल, ये जनता का पैसा रहेगा। ये जनता का पैसा ही क्या नाम से बटेगा इधर उधर। ये बीजेपी की सरकार को आज, बीजेपी की परिषद को आज 20 साल हो गए, वही की वही स्थिति है, जैसा छोड़ा था खंडवा को, वही की वही स्थिति आज भी है। आज फिर से एक बार वही सवाल सबके जहन में गूंजता हुआ नज़र आ रहा है कि 20 साल बीजेपी यहाँ पर काबिज है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है। आप ये जो आरोप लगाते हैं कि यहाँ कोई कार्य नहीं कराया गया, आप शहर के किसी भी एरिया में चल दीजिए, कोई ये बोल रहा रोड नहीं है, मेरे साथ ये बता दें कि यहाँ रोड नहीं है। कुछ कॉलोनी जो नई बस्ती है उसका अनुबंध ये होता है कि 3 साल या 5 साल तक कॉलोनी नाइजर को उसकी व्यवस्था करना है। वहाँ के लोग चिल्लाएंगे भैया रोड नगर निगम बनाए, जबकि वो कॉलोनी नाइजर को बनाना रहता है और ये उसको मुद्दा बनाते हैं। आप भी नेतागिरी कर रहे हो, आप बोलोगे कि वहाँ रोड नहीं है, तो भैया वो कॉलोनी नाइजर की जवाबदारी रहती है, 5 साल उसको अनुबंध करना पड़ता है। उस एरिया में शिकायतें आती है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो जवाबदारी उस कॉलोनी नाइजर की। शहर में आप बोल रहे हो कि रोड नहीं है, चलिए आप बता दीजिए कि कौन सा रोड ऐसा है कि जो शहर में नहीं बना, कॉलोनियों में नहीं बना। यहाँ पर गर्मी के समय शहरवासियों को गंदा पानी नसीब होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? गंदा पानी तो इसलिए होता है कि देखो इतनी दूर से अगर पाइपलाइन आ रही है और वो कहीं से टूट जाती है, हम मानते हैं कि इतना प्रेशर से पानी आता है तो पाइपलाइन टूट जाती है और लोग कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां हमारी भी है कि हम पानी भरते तो है लेकिन टोटी बंद नहीं करते और वही गड्ढे का भरा हुआ पानी लोगों के घर जाता है और आरोप लगाया जाता है कि पानी गंदा आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं पाइपलाइन बार बार फूटने का जिक्र होता है। क्या बीजेपी इसको दूर कर पाएगी या फिर ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल करेंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये योजना की शुरुआत सबसे पहले स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव पूर्व विधायक ने करी थी। उन्हीं की पुत्रवधू हमारे यहाँ अभी महापौर प्रत्याशी हमारी भाजपा की तरफ से, तो निश्चित उनने शुरुआत करी थी, तो वही इसका समस्या का समाधान भी करके इसको हल करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन मैं कांग्रेसी मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय ये पारित हुई थी, मतलब नर्मदा जल अब आया था, तो उस समय सांसद कौन थे? सांसद इनके अरुण यादव जी थे। और ये मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट तो ले लेते हैं कि हमारे सांसद के कार्यकाल में हुआ, नर्मदा जल में क्यों नहीं ले पाते हैं? यानी सांसद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का था, बावजूद इसके सांसद कोई काम नहीं करवा पाए। सांसद अरुण यादव थे। नर्मदा जल का जब इससे पहले महापौर का चुनाव हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान एक झूठा वादा करके गए थे जनता से कि भाई गंडवा की जनता घबराना मत, हम आपको फ्री में पानी देंगे और गंदा पानी देंगे। ये किन्ने वादा करके गया था? शिवराज सिंह चौहान ने। पूछो इनसे जवाब, हमारे भाजपा के मित्रों से। 100 रुपये का 7 साल पहले भाजपा के महापौर ने 200 रुपया कर दिया, प्रलोभन दिया, तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी 24 घंटे पहुँचेगा। 200 बार लाइन फूट चुकी है, हमको 1 दिन छोड़ के पानी देते हैं, 7 दिन पानी मिलता है और 7 दिन के एवज में 30 दिन की टैक्स की वसूली की जा रही है। पूरी जनता का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा महंगाई से जनता को मार के रखा है। इसके अलावा 3-3 बस स्टैंड बना दिए हैं जिसमें हमारी जनता परेशान हो रही है। ITI के पास के लोगों को गौशाला जाने के लिए 150 रुपये लगता है, 150 रुपये में इंदौर पहुँच जाता है। कहते हैं कि यातायात व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी ने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करवाया। यातायात को लेकर यहाँ पर बीजेपी नाकाम साबित हुई। देखो भैया, दिन पे दिन बीजेपी के राज में यहाँ पे उद्योग भी बढ़े हैं और नया बस स्टैंड बना है। विरोध इनने करा है नया बस स्टैंड का। क्या वाकई में जो शहर को जो सौगात मिलनी थी वो अभी भी सौगात नहीं मिल पा रही है, चाहे यातायात को लेकर हो या पानी को लेकर हो या हॉस्पिटल स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हो? देखिए, बच्चा एक घर पे बच्चा होता है, उसको जब नहीं आप साइकिल लेकर दोगे तो बच्चा जब चलाता है साइकिल तो थोड़ा गिरता भी है, पड़ता भी है, फिर धीरे से चलता है। अब नया बस स्टैंड बना तो ये एक्सेप्ट तो कर रही है। ये किन के साथ लेके विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं, इन्होंने जहन में जाके बात कर रही है। अगर कोई आज आप बड़े शहरों में जाके देखो 10-10 बस स्टैंड मिलते हैं हर जगह। कोई इंदौर में आप जाइए आपको 10 बस स्टैंड मिलेंगे, बम्बई में जाइए 50 मिलेंगे। जितने बड़े शहर में जाओगे उतने बस स्टैंड बढ़ते हैं। अब आप बोले पॉलिटेक्निक से जाने के लिए वहाँ तक पैसा लगेगा, अरे वो तो लगेगा, स्वाभाविक लगेगा। और रही बात सुविधाओं की, तुम रहने तो दो एक जगह, तुम 50 लोगों को इकट्ठा करते हो, कहीं पिटीशन दायर करते हो, कहीं विरोध करते हो। क्या मतलब किसका वोट बैंक तुमको चाहिए, उसको लेकर विरोध करते हो और भी बस स्टैंड को वापसी लाते हो। आज हमारी सरकार कहते हैं यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति की जाती कांग्रेस पार्टी के द्वारा।
देखिए अगर ये वोट बैंक की राजनीति हमारे पे आरोप लगा रहे हैं तो ये खिरज अगर इनको अगर जिस वोट बैंक की बात करें और अगर उनको उस वोट बैंक का समर्थन मिलता है तो ये बोल दें कि ये हमारा वोट बैंक नहीं है, ये कांग्रेस का वोट बैंक है जो हमें मिला, हम स्वीकार करेंगे उसको। और फिर दूसरी चीज़, यदि आज सुविधाओं की बात करते हैं, आज 2 करोड़ का आज इन्हें नया बस स्टैंड बनाया, उसमें सुविधाएँ नगण्य हैं, उसमें महिलाएँ सुरक्षित हैं। आज आप ये बताइए कि आज अगर आप 5 मैं मानती हूँ कि शहर के विकास के लिए नए बस स्टैंड बनना चाहिए, पर सुविधाओं की भी तो बात करिए आपने सुविधाएं क्या दी हमें? आज आप ये बात करते हो, देखिए मूंछ पे चावल लगाने से बासमती चावल का असर नहीं दिखता। 20 साल हो गए बीजेपी की 20 उपलब्धियां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इशारा है, गिना दीजिए आप। भैया सबसे पहले जैसे आपने बताया स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आसपास के 10 जिलों के लोग भी खंडवा में आके पिछले 2 सालों में जो परिस्थितियाँ बनी उसमें बाहर से आके लोगों का इलाज हुआ है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जो सौगात मध्य प्रदेश शासन ने दी है, आज एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। हमारे यहाँ से हर साल 100-150 डॉक्टर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जो हॉस्पिटल जो भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दी है वो कांग्रेस पार्टी के राज में ही आई है। नहीं भैया, शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। आज 2004 से आज 2005 से मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह जी लगभग हमारे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का शासन है, तो क्या कहाँ से लेकर आ जाएंगे? केंद्र सरकार देगी क्या सर? भाई ये पूरा यानी कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बीजेपी का ये कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर आपने कांग्रेस पार्टी ने शहर की जनता को गुमराह करने की कोशिश की या फिर सच्चाई में मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जनता के सामने आई? कांग्रेस पार्टी कभी गुमराह नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी मीठे मीठे वचन देती नहीं है। जैसे शिवराज सिंह जी चौहान मीठी मीठी बातें करके जनता को लॉलीपॉप दे के कि मैं टैक्स नहीं लूँगा जल का, मैं जल फ्री में बांटूँगा, तो ऐसा कोई काम शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके कहे गए थे जल को लेकर, टैक्स फ्री, जिस तरह कांग्रेस पार्टी का कहना है, क्या कहेंगे? मेरे कांग्रेसी भाइयों को आधी अधूरी जानकारी है। घोषणा पत्र या चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी जब खंडवा आए थे तब एक चीज़ का हमारे नगरवासियों ने विरोध किया था। वो विरोध ये था कि पानी को लेकर मीटर ना लगे। तब हमारे शिवराज जी चौहान जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये आश्वस्त करके गए थे कि मैं घर घर मीटर नहीं लगने दूंगा। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये मूलभूत सुविधाओं में अगर आप कर अधिरोपित नहीं करोगे तो एक संस्था को कैसे चला पाओगे? और शहर को विकास भी देना है। ये विकास की बात कर रहे हैं, ये आज बोल रहे हैं हमने कि बस स्टैंड आपने 3-3 4-4 बना दिए, 150 रुपया किराया लगता है। आज शहर किस तरह से फैल रहा है चारों तरफ। आज पहले कभी हम सियाड़ा जो गांव है समीप, वो गांव हुआ करता था, आज कॉलोनियों की बसाहट वहाँ तक हो गई है। खंडवा शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की बात भी कही जा रही थी बीजेपी के द्वारा। ट्रांसपोर्ट नगर तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में पूरे व्यापारियों को लूटने के लिए हनीमा मुखर्जी जी के समय का सेंक्शन है। 25 साल में ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कुछ नहीं कर पाए। ये रही बात अभी इन्होंने कही कि टैक्स की बात है, तो टैक्स अगर आप ले रहे हो तो पूरे 30 दिन 24 घंटे पानी दो ना। 7 दिन पानी दे रहे हो और 30 दिन का टैक्स ले रहे हो। और रही बात 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है, 6 दिन में। रही बात ये बात कर रहे हैं तो हम भारतीयता की सोच रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। और अगर ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो 9 मुस्लिम भाइयों को इन्हें टिकट क्यों दिया? इसका जवाब चाहिए। 9 मुस्लिम भाइयों को सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की मानसिकता लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो आयुष्मान कार्ड योजना लागू की गई है उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। कई हमारे मुस्लिम परिवार उस आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। आज अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हमने दी है तो हमने जातिगत भेदभाव करके नहीं दिए। हमने ये नहीं कहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का है तो इसके घर में आवास नहीं बनना चाहिए, इसके घर में शौचालय नहीं बनना चाहिए। बोलिए। हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हर घर पक्के बनाने का निर्णय लिया 24 तक के, और कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और मोमेडन के ये अल्पसंख्यक के बीच में सिर्फ रायता ही फैलाया है। यानी कहीं ना कहीं रायता फैलाने की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सिर्फ रायता फैलाने का काम करती है? या मेरे भाजपा के मित्र ने बोले थे कि अरुण यादव नर्मदा जल योजना आई थी जब अरुण यादव सांसद थे,
106 करोड़ की योजना अरुण यादव यहाँ से पास करा के लाए थे, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और इन्होंने उस पूरी योजना का पलीदा लगा दिया और खा गए इनके लोग, पूरा पैसा खा गए ये क्या। यानी सीधे तौर पर जो जनता को सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं बीजेपी को नहीं मिल पाई, जनता को नहीं मिल पाई। नर्मदा जल पे जी भैया, इनके दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नर्मदा जल आपको कहाँ से देंगे। हमारे हुकुमचंद जी यादव को इनने वापस करा था और आज ये बोल रहे हैं कि हमने वो करा है, हमने करा। आप ये सैंक्शन नर्मदा लाइन भारतीय जनता पार्टी की देने 20 साल से तुम दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, तुम दिग्विजय सिंह जी की बात क्यों कर रहे हो। अपने मुख्यमंत्री ये जो पैसा मिला है नगर निगम की परिषद में झारिया जी और वीर सिंह हिंडोन के समय प्रस्ताव बना था। अमिताभ मंडलोई उस समय चुनाव लड़े थे। झारिया जी और वीर सिंह हिंडोन जी और उनकी पूरी परिषद के लोग राज्य सरकार से सैंक्शन कराने के बाद में दिल्ली गए। अमिताभ मंडलोई जी ने जयपाल रेड्डी जो शहरी विकास प्राधिकरण के शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री थे, मार्च के महीने में 126 करोड़ का 80% हिस्सा 80 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर अपनी उपलब्धि गिना दी। बीजेपी से चाहूंगा कि वो भी अपनी उपलब्धि गिना दे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो बीजेपी ने आज तक शहर को दी है? शहर को दिए, रोड दिए, विकास किया है सभी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में कांग्रेस का चिल्लाने काम ही है, कर ही रही है। 50 साल में तो बंटाढार कर दिया है देश का उन्होंने। 20 साल की उपलब्धि यह है कि अगर 20 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई विकास नहीं करती, कोई कार्य नहीं करती, तो जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बार बार नहीं चुनती। हम 5वीं बार फिर से हमारा प्रत्याशी जो अमृता अमर यादव जी है। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी काम नहीं करवा रही है, कोई बड़े काम, तो फिर जनता कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार रही है शहर में? कांग्रेस पार्टी को जनता नहीं नकार रही है, कांग्रेस पार्टी को जो इनका ईवीएम का सेटिंग है वो नकार रहा है। अगर इनमें दम है तो जैसे ये पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पे चुनाव करा के बता दे। क्या वाकई में जिस तरह ये जीते तो ईवीएम ठीक, भाजपा जीते तो ईवीएम पे सेटिंग बहुत बढ़िया। चलिए एक मिनट सुनिए, आप शांति सुनिए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं ये कहती हूँ कि यदि आप सुनिए, एक मिनट संदेश भाई सुनिए मेरी बात। आप अरे भाई, ये बस आप लोगों में यही तो गलती है। हम आपकी बात शांति सुन रहे हैं। आप अगर हम आपको बार बार चैलेंज कर रहे हैं तो आप ये बोलो ना कि हाँ ईवीएम का हम भी विरोध करते हैं। हम आपको मानेंगे आपके स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, आप बोलो ना। यदि हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप सच्चाई पे खड़े उतरते हो, आपको अपनी जीत पे इतना भरोसा है तो आ जाओ बैलेट पेपर पे, आ जाओ बैलेट पेपर। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनो। आपने कांग्रेस को इनकी भी बात सुनी, हमारी भी बात सुनी, मेरी बात सुनिए भाई साहब। हम बात कर रहे हैं, आप सुनिए। भाई साहब बात सुनो, चिल्ला के आपके झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप सुनिए बात को, मेरी बात सुनो। 20 साल पहले भी आप जनता के बीच में गए थे, 15 साल पहले भी गए, 10 साल पहले भी गए। जनता ने इनको एक सिरे से नकार दिया, यही इनकी बात है। 2 साल कोरोना में इनका कोई व्यक्ति अगर वार्ड में घुमाओ, इस वार्ड का पार्षद हमने कांग्रेस का दिया 10 साल से। अगर कोरोना में एक पानी का टैंकर भिजवाया हो, किसी के घर खाना भिजवाया तो यहाँ पे फोटो बता दे हमारे। भारी जल संकट जब शहर में आया, जब हमारे विधायक जी ने आपके जबलपुर के डैम से पानी छुटवा के शहर की समस्या दूर करी, जब ये लोग कहाँ थे, हमारे कोई भी पार्षद नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने टैंकरों से पानी बांटा बिना पैसों के। जो यहाँ पे जिस पार्षद था, जो वो पार्षद 5 साल से नहीं दिखा इस वार्ड में, रामेश्वर वार्ड में। आज उन्हीं की मिसेज को महापौर का प्रत्याशी दिया है, तो आज वार्ड में घूम के उनको पूछ लो कि उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर नजर नहीं आते, कांग्रेस के पार्षद नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पार्षद ही है जी, सभी लोग नजर आएंगे, कहीं कोई भागेगा नहीं। भागने का काम तो बीजेपी ने हमेशा करी है। भगत सिंह का जो मैंने एक मुद्दा लाया था, इन बीजेपी वाले से पूछो कि भगत सिंह इस देश के है या नहीं है, इस देश के भगत सिंह है या नहीं है। उस परिषद में पास कराने के बाद आज तक टेंडर वगैरह सब लग गए, उसके बाद भगत सिंह को बनने का, नहीं काम करने का काम किसने किया? महापुर जी ने किया। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, शहीद भगत सिंह का अपमान है। और दूसरी बात,
सब लोग यहीं रहते हैं खंडवा में, कोई बाहर नहीं रहता है। 3 पुलिया के पास इतने गड्ढे हो रहे थे, इतने गड्ढे हो रहे। शांति 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 बनाओ जरा, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। मैं ये बोल रहा हूँ 3 पुलिया के पास इतने गड्ढे हैं। वहाँ भैरव मंदिर है, एक भैरव मंदिर है, वहाँ एक आदमी एक अगरबत्ती लगाने जा रहा था, और वो भैरव मंदिर पे उस टायर का कीचड़ जो है उड़ के गया। उस परिषद में मैंने उसको उठाया कि भैया एक आस्था का केंद्र है, यदि आप मंदिर की बात करते हो, एक आस्था केंद्र है, उसको जरा गड्ढे भर दो तो कम से कम वो कीचड़ मंदिर पे उछल के नहीं जाए। नहीं, ये तो क्या है, जुमलों और झूठों की सरकार है। ये तो जुमलों झूठों की सरकार है। मेरी बात सुनो, इनको ले लो अभी 3 पुलिया अब भी, वो देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे, और बोल रहे इधर से निकल के चले जाओ साइड से। 20 साल में गड्ढे नहीं भर पाई बीजेपी। नहीं भैया, रोड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम किया है नगर निगम खंडवा ने किया है। वहाँ पे 3 पुलिया के जहाँ ये भैया लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, और वो लगभग अंतिम चरण में है। एक जैसे ही उसका कनेक्टिविटी का काम मतलब शहर के दो कोनों को कनेक्टिविटी का काम करेगा वो पुल। और कोई भी काम रातों रात नहीं होता, कंक्रीट को सेट होने के लिए भी 12 घंटे से 13 घंटे देना पड़ते हैं इनको टेक्निकल। कांग्रेस पार्टी 50 साल से है कांग्रेस पार्टी। भगत सिंह के बारे में आपसे मैंने बोला था, तो थोड़ा सा भाई साहब से पूछ लो। साल पहले भी थी, लेकिन वो नहीं काम करवा पाई। ये भगत सिंह का हमने बहुत मुद्दा, हमने बहुत मजबूत, हमने सब सेंक्शन करवाया है उसको। हमने उसको परिषद में पूरे जोर से उठाया था उसको, और उसको बनाने का काम हमने करा था, मगर उसके अंदर बीजेपी के लोगों ने इस पर आपत्ति लगवा दी। कांग्रेस और बीजेपी से उठ के बात करी थी कि हमारे शहर में दादाजी एक जो है सिद्ध पुरुष है, और अपनी सिद्धि से लोगों का इलाज करते हैं, तो जिला अस्पताल का नाम श्री दादाजी धुनीवाले के नाम से रखा जाए। लेकिन दादाजी धुनीवाले का नाम रखने में भी इनको शर्म आ रही है, और दादाजी का अपमान कर रही है शिवराज की सरकार। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो कह रही है सच है? दादाजी धुनीवाले के सही भक्त होने की अपने को हमको प्रमाण दे रहे हैं। दादाजी मेले के अंदर दूर दूर से भक्त आते थे। 20 साल पहले इतने कीचड़ में दर्शन करने जाते थे। ये हमारे भाजपा के नंद कुमार सिंह चौहान जी नहीं, पहली बार इतनी बड़ी सीमेंटेड रोड रेलवे स्टेशन से लेकर ताज दरबार तक बनी थी, जो आज तक है, और इस बार भी हमारे भक्त जाएंगे, नाचते गाते जाएंगे। देखिए, इनके बौखलाहट बताती है कि क्या होता है, सच हमेशा धीरे आवाज में बात करता है और झूठ उतनी तेजी बोला जाता है। ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे उस बात को। और मैं आपको जब ये बात करते हैं, इस गार्डन की बात करेंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये जहाँ तहाँ की बात करेंगे। आप मुद्दों की बात करिए। आपने 20 साल में यहाँ की जनता को क्या, सिर्फ बीजेपी की अगर हम 20 साल में बीजेपी ने 20 साल में बीजेपी ने शहर का विकास करा, जिसमें गड्ढे तो 50 साल आपने करे हैं, तो आपको गड्ढे ही दिखेंगे। 50 साल आपकी सरकार रही, ये 50 साल आपकी सरकार रही, आप गड्ढे करते हैं। इसलिए आप देखिए, हमारा महापौर का जो पहला प्रत्याशी यहाँ पर महापौर बना, तो ये रोड के गड्ढे तो छोड़ दो, पहले इन्होंने निगम में इतने गड्ढे कर दिए थे कि भरते भरते हमको 10 साल लग गए। उस कर्जे में पूरी नगर निगम थी, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलता था, ठेकेदार काम करना नहीं चाहते थे, घर से मना करके लाना पड़ता था। और आज ठेकेदारों की लाइन लगी है नगर निगम में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है। हाँ, और ये नर्मदा जल की जो तीन मंजिल नहीं चढ़ने वाली बार बार करते हैं ना, तो इसके भी मतलब जो बोल सकते हैं कि इसका इल्जाम मैं इन्हीं को देता हूँ कि जब मीटर लगने की बात आई थी, वो तो हमारे शिवराज सिंह चौहान इतने भोले वाले, जनता ने डिमांड रख दी। आप मेरी बात सुनो, पहले जनता ने डिमांड रखी कि भैया मीटर नहीं लगना चाहिए, उन्होंने जनता की बात सुन के मीटर नहीं लगवाए। अब मीटर नहीं लगेगा, मेरी बात सुनो, मीटर नहीं लगेगा तो वेस्टेज होगा। अब पानी आप होता 5 नलों का अगर पानी वेस्टेज हो रहा है तो प्रेशर कैसे मिलेगा, प्रेशर कैसे बनेगा? आपके घर में फ्री की बिजली मिलेगी ना, तो आप भी घर की लाइटें बंद नहीं करोगे। आप इनकी कथनी करने में फर्क देखिए। इनके जिसको ये अपना सर्वमान्य मानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी बात को ये नकार रहे हैं। जब एक मिनट भैया रितेश भाई, मैंने आपकी बात को शांति से सुनिए, एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए। जब आप खुले मंच से ये बोल के गए थे कि घरों में मीटर नहीं लगेगा, मैं आपको लेकर चलती, आप मेरे साथ चलिए। प्रेमनगर की कॉलोनी में जो झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं, 5-7 हज़ार रुपए दिए मीटर के, मैं उनके साथ बिल भी बता सकती हूँ। जो अभी मैंने हाल ही में कुछ दिनों में देख सकते हो, मैं उनके मीटर के बिल बता दूंगी आपको। अब ये बात कर रहे हैं नर्मदा जल के हालात, 8-8 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इनसे पूछो, 20 साल से इनकी परिषद है। ये अच्छा टीवी डिबेट में ये बोलते हैं कि हम 30 दिन पानी देंगे और 200 रुपए नहीं लेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप
बाकायदा 30 दिन शहर को पानी पिला दीजिए, तब आप बिल की बात। पानी में से पूछो ना, ये पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इनके हमारे वहाँ प्रत्याशी कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास योजना में दे रहे हैं, कांग्रेसी प्रत्याशी वार्ड में। जी बोलिए, क्या वाकई में जनता मुद्दों पे खरा उतर नहीं पाएगी? भैया जनता इस बार मुद्दों पे ही वोट देगी, यह तय है। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विदेश के अंदर भी अगर बात करेंगे नर्मदा पाइपलाइन की, और हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पानी अगर है तो खंडवा जिले में। खंडवा जिला मुख्यालय है, उसके बाद खंडवा की हालत देख लो। हमारे जिले के बाद में खरगोन बना, हमारे जिले के बाद बुरहानपुर बना। मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा पड़ोस की नगर निगम बुरहानपुर जिला, सुनिए ध्यान से सुनिए, पड़ोस की नगर निगम है बुरहानपुर। बुरहानपुर में 100 रुपए में 300 दिन पानी दिया जा रहा है। बुरहानपुर में भाजपा की सरकार में 30 दिन पानी दे रहे हैं और 100 रुपए ले रहे हो। हमारे यहाँ 7 दिन पानी ले रहे हैं और 200 रुपए ले रहे हो, तो ऐसा भेदभाव क्यों? भाजपा काम जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी का। हाँ भैया, क्यों के लिए भाजपा काम करती है, पानी दे रहे भैया, यहाँ पर भी 30 दिन पानी दे रहे। मेरे भाई साहब आदरणीय, अगर शहर में पानी की तकलीफ होती है तो सबसे पहला टैंकर आप ले जाते हो और पर्सनल डलवाते हो। हम जनता को टैंकर से पानी देते, मेहनत करते हैं, सब चीजें दे रहे हैं। टैंकर का पानी अगर ये टैंकर का नहीं दे रहे हैं। और नर्मदा जल जो फूटी थी, जो आप आरोप लगाते हो बार बार की फूट रही है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ये लोग स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि जहाँ पानी नहीं मिल रहा है हम टैंकरों के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार तो कर रहे हैं कि इनकी टंकी में खराबी की वजह से इनको टैंकर चलवाने पड़ रहे हैं। और टैंकर किसके चल रहे हैं इनसे पूछो, इनके कितने लोगों के टैंकर चल रहे हैं इनसे पूछो, और कितने के बिल लग गए इनसे पूछो। एक RTR लगाइए, सबको समझ में आ जाएगा। ये टैंकर की बात कर रहे हैं, टैंकर में इतना गंदा पानी है कि कंजी जम रही है, कीड़े आ रहे हैं। तो ऐसे पानी से लोग नहाना तो दूर, कपड़े तक नहीं धो सकते, फ्रेश तक नहीं हो सकते। और ये बात करते हैं टैंकर की। आपने क्यों भाजपा एक्सेप्ट करी थी फिर हमारे काम? मेरे जो विपक्षी लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये सभी को मालूम है कि गर्मी के दिनों में जल स्रोत कहीं का भी हो, प्राकृतिक रूप से जल स्रोत कम हो जाता है। जनता को तकलीफ ना हो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, नेता नहीं कार्यकर्ता, जन सेवा के लिए जुड़ा हुआ है। वो जाता है, टैंकर लेता है, वार्ड में टैंकर बंटवाता है। हमको ये बताओ कि इस वार्ड में हमारे चुनाव के पहले शिंगा मिश्रा जैसे व्यक्ति ने टैंकरों से पानी बंटवाया है। आज जो पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं कांग्रेसी मित्र, ये कहाँ थे गर्मी के दिनों में? एक मिनट अशोक भैया, क्या बात है? हमारे भैया हम पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद टैंकर बेचते थे। मेरी बात सुनो, अभी जितने टैंकर लगे सबसे ज्यादा भाजपा और विधायक के लोगों के टैंकर चल रहे हैं। मैं गिनवा दूं, ये झूठे लोग, ये टैंकर बेचने वाले, टैंकर ये लोग हैं टैंकर बेचने वाले। अगर हम टैंकर बेच रहे हैं, आप बता दो कौन से भाजपा का पार्षद का टैंकर है? कोई भाजपा ऑनलाइन टेंडर है, ठेकेदार का काम है। टैंकर जो ठेकेदार है, मैं नाम बता सकता हूँ। ऑनलाइन टेंडर होते हैं नगर निगम में, ऑनलाइन आप उसमें आपकी टेंडर राशि जमा करो, आप बिलो डालो, आप अबो डालो, जब जाके सेंक्शन होता है। कोई ऊपर से सेंक्शन होता है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि ऑनलाइन टेंडर होता है। ऑनलाइन देख लो, ये लोगों के सबसे ज्यादा भाजपा के लोग, इनको क्या बताओ, लाइन भी यही बुड़वाते हैं। मेरी बात सुनो, और टैंकर भी यही बुड़वाते हैं। ऑनलाइन टेंडर हुआ हमने मान लिया, ऑनलाइन टेंडर हुआ हमने मान लिया। टैंकर वास्तव में चलता है 5 राउंड और 15 राउंड का बिल बनता है। 15 राउंड का बिल बनता है और 5 राउंड बनता है। ये संदेश भैया 2-2 बजे रात तक मेरे साथ टैंकर बजाते हैं और इंजीनियर खुद बता देंगे कि बीजेपी के लोगों का टैंकर चल रहा है। आप मान लो कि कर रहे हो कि हम 2-2 बजे तक लोगों की सेवा करते हैं, और आप जो बोल रहे हो कि लाइनें भुड़वाते हैं, तो आप क्यों नहीं? हमारे कार्यकर्ता या हमारे लोग लाइन फोड़ रहे हैं, हमारे लोग अगर लाइन फोड़ रहे हैं, आप FIR क्यों नहीं कराते हो? हमारी सरकार ने FIR कराई है। देखिए, सुनिए मेरी बात, ये करें
तो सेवा, और हमारा प्रत्याशी ले जाए तो घर ले जा रहा। अरे भैया, अगर वो वहाँ के पार्षद बने हैं, अब अगर वो वहाँ के पार्षद बने हैं तो एक आदमी टैंकर डलवा के कितने टैंकर डलवाएगा तो पड़ोसी के घर डलवाएगा, प्रसाद के कॉलोनी में ही डलवाएगा ना। ये इन लोग एफआईआर कितनों पे करवाई अभी तक? आप देखिए, हम तो जो विश्वा कंपनी, हम तो फोड़ने वालों की कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे। हम तो विश्वा के जो दलाल हैं, जिनने विश्वा कंपनी का सौदा, विश्वा कंपनी का समय दिया, हमने 16 महीने का समय दिया, जो इनने झूठा आश्वासन से सरकार बनाई, तो इनने एफआईआर क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि जब वो पारित हुआ था, जब नर्मदा जल आई थी तो अरुण यादव थे, अरुण यादव पे भी आंच गिरती, इसलिए इनने एफआईआर नहीं करी। और आज अभी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा लाइन बुटवाती है। अरुण यादव पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे अरुण यादव के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई, वो जानबूझकर बीजेपी को बदनाम। मेडिकल कॉलेज के 200 करोड़ रुपए लाने वाले अरुण यादव, नर्मदा जल का लाने वाला अमिताभ मंडलोई जी ने 80 करोड़ रुपया दिलवाया। जयपाल रेड्डी केंद्रीय मंत्री से केंद्र शासन का 80% पैसा आया उसमें। इन्होंने तो सिर्फ नर्मदा जल को खागा, इन्होंने सिर्फ खाने के लिए उपयोग करा, वो भ्रष्टाचार के लिए उपयोग करा इन्होंने। बात पानी की हो रही है, लेकिन बात अगर सड़कों की जाए तो शहर में आज भी ऐसी कई सड़कें जहाँ पर विकास नहीं हो पाया। सड़कों को लेकर क्या? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक ही दिन में, हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और एक जिन्न आएगा और रातों रात शहर का पूरा विकास करके आएगा। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज बारिश, ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश बीजेपी का कहना है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, उनके पास जादू की छड़ी। पूछ लो विश्वास से इनको क्या मोहब्बत है, पहले ये तो पूछ लो, ये विश्वास से इनको क्या मोहब्बत है? विश्वास इनका कौन है बताओ? अरे अनुबंध हुआ है, विश्वास से अनुबंध हुआ है। जितने समय का हुआ उतना समय रहेगा। हमने एफआईआर का सवाल पूछा, एफआईआर का जवाब दो आप कि आपके अरुण यादव ने एफआईआर क्यों नहीं कराई 16 महीने में? और वो सांसद थे जब ये आई थी, नर्मदा जल आई थी, जब वो सांसद थे। मेरे विद्वान भाई लोग बोल रहे हैं कि विश्वास से हमारा क्या प्रेम है। अगर ये जनहित में इतना काम कर रहे हैं तो कोर्ट खुली है। कोर्ट किसी बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। ये विश्वास के साथ हमारे हुए अनुबंध को लेकर जो अनुबंध नगर निगम ने किया, ये कोर्ट में चैलेंज कर लेते पब्लिक। यानी कहीं न कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रही है। तो पानी को लेकर थी, लेकिन बात अगर सड़कों की जाए तो सड़कों को लेकर भी यहाँ पर खस्ता हालत है शहर की। 6 महीने सड़कों में भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो सड़क बनती है उस पर दूसरे दिन तीसरे दिन झाड़ू लगाओ तो गड्ढा हो जाता है। सड़कों पे भी इनके ही ठेकेदार है, इनके बने हुए ठेकेदार है। और सड़कों में जो उसकी मतलब टेंडर के हिसाब से, जिस हिसाब से पास होता है उसके हिसाब से सड़क नहीं बनाई जा रही है और भारी भ्रष्टाचार। भैया, नर्मदा जल जहाँ से आई है वो टेंडर किसने करा पास? भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी। ये जिस जगह का पानी आ रहा है बैक वाटर है, ये बैक वाटर है, ये बैक वाटर का पानी खंडवा को पिला रहा है। दूसरी बात, विश्वा कंपनी से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को क्या लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को क्या मोहब्बत? भारत माता की जय। 2 मिनट सुनो, 1 मिनट। जिस तरह बरसात आती है तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं, उसी तरह जैसे ही चुनाव आते हैं तो कांग्रेसी घर से बाहर आ जाते हैं। मेरी बात सुनो। देखिए आप ये बात तो बिल्कुल नकार दें कि ये कांग्रेस के, आज अगर इतनी संख्या में है तो कांग्रेस अभी भी जिंदा है और आज भी जनता की बात कर रही है। अगर ये कहते हैं कि पार्टी का अनुबंध है, पार्टी से अनुबंध है, तो सोने की छुरी को क्या पेट में रख लेंगे क्या? अनुबंध तोड़ क्यों नहीं सकते? जब अगर आप जनता हितैषी बात, अनुबंध क्यों नहीं तोड़ते? अरे भैया, मैंने वही बोला, आपने मेरे से माइक ले गए कि ये आज चुनाव के समय इतनी बातें कर रहे हैं तो इनके पास 5 साल और 2 साल का इनको ग्रेस पीरियड दिया, 7 साल। ये क्यों सो रहे थे घर में गोदड़ी ओढ़ के? अगर हम गलत थे पिछली पर अरे सुन तो बैठो यार। पिछली पर भाई मेरे पास पिछली परिषद में मैं खुद पार्षद था
मैं पार्षद था पिछली परिषद के अंदर, हमने पूरा विरोध करा, हमारे पूरे पार्षदों ने नल जल का विरोध करा। हम लोगों ने 200 रुपये का विरोध करा। तुम 30 दिन पानी दो, तुम 15 दिन पानी दे रहे हो और 2 लोगों से 200 रुपये ले रहे हो। हमने सब इस चीज़ का विरोध करा है। बिल्कुल ये काले बादल और मौसम की बात कर रहे हैं। खंडवा की जनता से 25-25 हज़ार रुपये आजीवन सदस्य के लिए स्विमिंग पूल के, और जरा सी हवा आई तो स्विमिंग पूल का मुद्दा एक बार फिर से उछला। जी हाँ, जवाब दीजिए। स्विमिंग पूल में त्रुटियां हुई है। एक चीज़ मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर घर में अपन अगर बेसमेंट बनाते हैं या पानी की टंकी बनाते हैं और वो लीकेज हो गई तो उसका श्रेय किसको दोगे? देखो टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम में कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है और हुई है, उसका हमारा समाधान कर रहे हैं। भैया स्विमिंग पूल में जो शुरुआत में एक टेक्निकल एरर के कारण सरकार ने उसके ऊपर काम पे रोक लगाई, उसमें जांच के ऊपर 1-2 ठेकेदार के ऊपर FIR भी हो चुकी है और उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। और जैसे नर्मदा जल की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, भैया ये ऐसे ही होता तो कोर्ट चले जाते। भैया आज तक कोर्ट जाके एक PIL नहीं लगा, कोर्ट नहीं गए अभी तक कांग्रेस पार्टी स्विमिंग पूल। जनता के बीच में हमने 5 साल तक जनता के बीच में जाके विरोध करे, परिषद में विरोध करे। जनता का शोषण हो रहा है, कोर्ट से बड़ी जनता है, कोर्ट से बड़ी जनता है, जनता इसका न्याय करेगी। जनता का शोषण हो रहा है। भैया जैसे भाई साहब आरोप लगा रहे हैं हमारे स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पूल जो बन के तैयार हुआ था उसकी टेस्टिंग चल रही थी। कई पेपर न्यूज़ में और दूसरी चीज़ों में आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल कंप्लीट हो चुका था। आप मकान बना रहे हो, मकान की छत भरते हो, वो भी लीकेज होती है, अपन उसका रिपेयर करते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल में हल्का सा एक लीकेज होने के कारण पानी नहीं टिक रहा था, उसका रिपेयरिंग कार्य हो रहा है, स्विमिंग पूल तैयार है। स्विमिंग पूल नहीं बन पाया, तो स्विमिंग पूल नहीं बना है तो वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम, जो नहीं बना है तो उसको बनवाएंगे हमारे विधायक ने ना। और हमारे 15 महीने में इन्होंने करा क्या है? पूरी जनता को रिश्वत में खा गए, पूरा रिश्वत ले लेके इधर ट्रांसफर कर दूँ, 30,000 में इधर ट्रांसफर कर दूँ, ये करवाए। सरकार ने ट्रांसफर उद्योग 16 महीने की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चलाया है। लेकिन आपकी सरकार ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनवा पाई 20 साल में। ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण नहीं ना, चलिए हमारे साथ आपको दिखाता हूँ। नया मुद्दा ये, लोकमान्य तिलक वार्ड से भाजपा के कार्यकर्ता को इनने प्रत्याशी क्यों बनाया? इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, मेरी दुकान पे एक पार्षद प्रत्याशी, एक महापौर प्रत्याशी, सिर्फ 4 महिलाओं के साथ आई। और हमारा काफिला देखो, आप हमारा काफिला देखो, 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। ये भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी के 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक मिनट इनके 2 पार्षद पार्टी छोड़ के भाग गए। इनके 2 पार्षद फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए उसका कारण जाने आप पहले। महाराष्ट्र में किसी जाति को कुछ और बोला जाता है, मध्य प्रदेश में किसी जाति को कुछ और बोला जाता है, इस कारण से OBC के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और 2020 के बाद में सेंक्शन आया है खंडिका 7 के अनुसार, ये भी जाने आप। इसमें ये जो बोल रहे हैं कि रिजेक्ट हुए, ऐसा कोई रिजेक्ट ही नहीं हुआ। पहले नियम में था कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ सकता था, उसका OBC सर्टिफिकेट एक्सेप्ट था। लेकिन अभी उसको कैंसिल किया गया महाराष्ट्र के OBC को, और इनको जानकारी जिनको नहीं थी उस कारण। लेकिन वही परिवार में टिकट गए हैं, कोई कैंसिल नहीं हुआ है। ये लोकमान्य तिलक वार्ड के मैं पहली बार तो भाजपा का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। वार्ड की परिस्थिति के कारण और वार्ड में जो काम नहीं हुए उस कारण वार्ड में विकास के लिए आया हूँ। ये भाई साहब अभी वर्तमान में, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बोल रहे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। इनकी सदस्यता भरी हुई है, इन्होंने अपने रसीद कटवाई है और ये जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ, ये विचारधारा को, हमारी विचारधारा को मानते नहीं है तो हमारी आजीवन सहयोग निधि की रसीद इनने क्यों कटाई? दुकान पे आके 100 रुपए का चंदा लेके गए, लड़के से 100 रुपए लिए और मेरे रसीद काट के, सदस्यता की कोई रसीद नहीं है। और आज ये अगर बोलते हैं तो ऐसी हमारे साथ झंडा उठाते। देखिए इनकी चिल्ला चोट ये बताती है कि हमेशा ये बोलते हैं चमक, हमेशा जो नकली चीज होती है वो ज्यादा चमकती है। तो ये लोग हमेशा झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, इस सिद्धांत पर चलते रहे हैं। यार
देखिए साहब, ये देखो, ये ज़्यादा चिल्लाने मैं अब अपने डिबेट को विराम दूंगा, लेकिन जानने से पहले इस बार जानना चाहूँगा कि बीजेपी के पास कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। मेरी बात सुनिए, मुद्दे तो आप पिछले 15-45 मिनट से हमारे साथ सुन ही रहे हैं। मैं उसके पहले एक बात बोलूँगा, जनता ने इन पर बहुत भरोसा किया था। इनको केंद्र दिया, इनको राज्य दिया, इनको प्रदेश दिया, इनको वार्ड दिया, लेकिन जनता इनको जो नकारते आ रही है, केंद्र से हटाया, राज्य से हटाया। आरोप ने मुद्दे बताइए, इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं, हमारा सिर्फ विकास और सिर्फ विकास और सिर्फ विकास है। जो भी हमारे अधूरे काम पड़े हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और निरंतर आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं? ये विकास की बात करते हैं। क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? आरोप ने जी, ये विकास की मुद्दे क्या है कांग्रेस पार्टी? बता रहे हैं ना, ये विकास की बात करते हैं। आज आनंद नगर वार्ड नंबर 50 में आप आंगनवाड़ी में जाके देखिए, किराए की आंगनवाड़ी ले रखी है इन्होंने। उसमें एक 10 बाई 10 का कमरा है जिसमें महिलाओं को मुद्दे क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? मुद्दे क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे वार्ड में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मालवीय कॉलोनी, जहाँ से इस बार भाजपा को पार्षद का टिकट मिला है, मालवीय कॉलोनी में पिछले 25 साल से न तो रोड बने न नालियों का निर्माण हुआ है। 25 साल पहले हुआ था और अभी की स्थिति, यानी कहीं न कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। लेकिन आज भी शहर में से कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम करना बाकी है, वो चाहे सड़क हो, पानी हो या फिर अन्य समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो। इन पर आज भी शहर में काम करना बाकी है। अगली चर्चा के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार। बहुत बढ़िया।